हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आपको फिजिक्स की पूरी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है फॉर RUHS एग्जामिनेशन कि कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि जो RUHS एग्जामिनेशन है बच्चों, हमारा RUHS एग्जामिनेशन, This RUHS examination is conducted for total 100 marks। 100 नंबर का आपका पेपर होता है बच्चों, 100 सवाल होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। 33 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 बायोलॉजी के, टोटल 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। ओके, सो RUHS के अंदर हमारे जो फिजिक्स के जो होते हैं बच्चों 33 क्वेश्चंस, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कैसे राइट कर सके। जो अभी जो 1.5-2 मंथ का जो आपके पास टाइम है, मई जून 2 मंथ्स, उसमें आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ओके, आइए जानते हैं। फिजिक्स में बच्चों आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में ओनली और ओनली क्लास 12th का सिलेबस है आपके एग्जामिनेशन में, केवल और केवल क्लास 12th। एंड अभी अभी आपने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है तो NCERT तो एक दो बार पढ़ा ही होगा, राइट आपको, लेकिन आपको रिपीटेड रिवीजन करना है। बार बार आपको क्लास 12th NCERT के रिवीजन करने हैं और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को नोट करते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। देखो बच्चों, हम सिलेबस का देखें तो जो एटम्स वाला हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटम्स वाले चैप्टर में बहुत ही बेसिक और छोटा सा चैप्टर है, ऑलराइट, जिसमें बोर्स एटम, या वहाँ पे आपको बोर्स पोस्टुलेट्स के रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो है। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ अ बोर एटम, ओके। एंड उसके बाद में बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो यहाँ पे बच्चों LCR सर्किट और इसका जो रेजोनेंस है वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इम्पिडेंस है, उन सबको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। पीक वैल्यू, RMS, ये सारे वैल्यूज के आपको, जैसे कि RMS वैल्यू VRMS इज इक्वल टू V0/√2 वेयर V0 इज अ पीक वैल्यू, ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न करने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। कैपेसिटर, रेसिस्टर, जो रेसिस्टर्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कैपेसिटर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं सॉल्व करने के, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, KVL, KCL एक्सेट्रा। बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। एक तो आएगा आपके कूलम का नियम और दूसरा आएगा गॉस का नियम, ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो आपको पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल की जो डिफरेंट रीजन्स है, जैसे कि पोटेंशियल फॉर अ थिन वायर, पोटेंशियल एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वो सारे फॉर्मूलाज पते होने चाहिए। कैपेसिटेंस के भी आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV, E इज इक्वल टू हाफ CV², ये जो सारे बेसिक्स है ये आपके क्लियर होने चाहिए, ऑलराइट। बात करें यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। E is equal to -d∅/dt where phi is the change in the flux, alright। नेक्स्ट बात करें बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशंस, यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन आपको याद रखने हैं। मैक्सवेल्स की जो इक्वेशंस है, ओके, एंड करेक्टेड एम्पियर्स लॉ है, वो सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों बायोट-सैवर्ट लॉ, और उसके बाद में आएगा एक एम्पियर्स लॉ। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें बच्चों, यहाँ पे पैरा, फेरो और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, ये सारे आपको लर्न करने होंगे।
रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स में आपको वो लेंसेस एंड मिरर के फॉर्मूला सीखने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लर्न करने। मैग्निफिकेशन, स्पेशली मैग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या है? वेव ऑप्टिक्स के अंदर एज यू ऑल नो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ओके, इंटरफेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ पे हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एंड ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप स्किप कर ही नहीं सकते। 100% श्योर क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो आप मान के चलो कि 100%, 100% क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ अच्छे से सीखना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और बचा हमारा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस वाले चैप्टर में आपको R इज इक्वल टू R0 8⁻⁴, ओके, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस निकालना आना चाहिए। और साथ में आइसोटोप्स, आइसोबार्स, जो भी आपके न्यूक्लियर फिजिक्स की जो बहुत ही छोटा टॉपिक है, राइट। तो आई थिंक 1-2 घंटे में तो आप पूरा वो कंप्लीट कर सकते हो न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इज ऑल्सो अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों बात करें सेमीकंडक्टर फिजिक्स की, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना है? डायोड। डायोड इज रियली इंपॉर्टेंट। डायोड क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, इसके रिलेटेड आपको अच्छे से। तो यहाँ पे मेन आपके क्या है बच्चों? आपको मेन यहाँ पे क्या करना है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है और इसके शॉर्ट नोट्स बढ़िया बनाने। शॉर्ट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उनको रिपीटेड आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ये दोनों करके यदि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करो तो इट इज़ ऑल वेस्ट। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही, पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को नोट करोगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के समय आप ट्रिक्स को भी अलग से लिखोगे, ओके। एंड रिपीटेड रिविजन्स, एक चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार यदि आप रिवाइज करोगे तभी वो चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगी। तो रिपीटेड रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड रिविजन इज की टू सक्सेस। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।